बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र सिंह आपको अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है और ट्रेंड चल रहा है और न्यूज रिपोर्टर और एंकर डिबेट में लगे हुए हैं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री अफवाह फैला रहे हैं या फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जितनी भी डिबेट चल रही है उन सब का कंक्लूजन एक ही है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री अपना धर्म और कर्तव्य निभा रहे हैं और उन्हें जो भी जानकारी है वो लोगों के साथ में साझा और शेयर कर रहे हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बचपन से ही लोगों की सेवा में और उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। यहाँ पे जो भी डिबेट चल रहा है और जितने भी माइंड रीडर हैं वो कुछ ना कुछ उनके अंदर खास बात होती है, क्योंकि अगर जो भी यहाँ पे माइंड रीडर हैं, चाहे जितने भी माइंड रीडर आजकल डिबेट में आ रहे हैं, इन सब के बारे में एक ही चीज़ कह सकते हैं कि जो भी वो माइंड रीड कर रहे हैं उनके अंदर भी एक कला है। लेकिन जितने भी लोग हैं, कोई इसे कला का नाम दे रहा है, कोई चमत्कार का नाम दे रहा है और कोई भगवान की कृपा बता रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भगवान की कृपा ही है, नहीं तो सबके अंदर दिमाग पढ़ने की क्षमता होती और सब देश के विकास में अपना योगदान करते हैं। क्योंकि सबको पता है कि अगर किसी के अंदर कोई ना कोई खूबी है तो वो भगवान का चमत्कार ही है। लेकिन लोग उसे अलग अलग नाम से पहचान रहे हैं, चाहे उसे कला का नाम दें या फिर जादू का नाम दें या फिर चमत्कार का नाम दें। लोग चाहे जिस नज़रिए से देखें वो एक चमत्कार ही है, क्योंकि लोग जिस नज़रिए से देखें वो एक मिराकल ही है, क्योंकि कोई किसी चमत्कार से कम नहीं है। नहीं तो आज सब प्रधानमंत्री होते, कोई विधायक होता या फिर सारे कलेक्टर होते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबके अंदर कुछ न कुछ खूबी है, वो चाहे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर कोई माइंड रीडर हो। इसलिए सबके अंदर कुछ न कुछ खूबी होना भी चाहिए और भगवान ने कुछ न कुछ खूबी सबको दी है, चाहे वो माइंड रीडर हो या फिर चाहे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हो। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भले ही वो माइंड रीड करके बता रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। वो भी उनके अंदर एक कला है, चाहे वो इसे हनुमान जी की शक्ति बता रहे हों या फिर किसी अन्य देवता की शक्ति बताएं, लेकिन ये चमत्कार ही है, क्योंकि बिना चमत्कार के कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पे 135 करोड़ की आबादी में सबके अंदर वो मिराकल नहीं है, इसीलिए सबके अंदर कुछ न कुछ खूबी होती है और वो उस खूबी को आगे प्रचार प्रसार करते हैं। अभी यहाँ डिबेट में जितने भी माइंड रीडर आ रहे हैं उनके अंदर कुछ न कुछ खूबी है, नहीं तो हर कोई किसी का माइंड पढ़ सकता था और वो कुछ न कुछ कर सकता था। वो सारी कला सबके अंदर नहीं होती है, क्योंकि अगर माना जाए तो जो भी भक्त है जब वो पागल हो जाता है तभी उसके भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि जिस भगवान ने हमें बनाया है उसने बहुत कुछ सोच के बनाया है। लोग यहाँ पे धर्म, कर्म और बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जिस भगवान ने हमें बनाया है वो अद्भुत है, अमर है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इसे एक भगवान के भक्त से जोड़ रहे हैं। कोई इसे जादू मान रहा है, कोई इसे एक माइंड रीडर बता रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर कोई माइंड रीड कर रहा है तो उसके अंदर भी एक कला है। कला भगवान की ही देन है, इसीलिए कला का हमेशा सम्मान करना चाहिए। चाहे इसे आप कला माने, चाहे इसे आप चमत्कार माने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कला मानते हैं या फिर चमत्कार मानते हैं या फिर माइंड रीडिंग मानते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे 135 करोड़ की आबादी में देखा जाए तो हर किसी के अंदर चमत्कार, जादू, कला नहीं होता है, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी में देखा जाए तो ऐसे मुश्किल से 100 ही लोग मिलेंगे जो
चमत्कार, जादू या फिर कुछ भी दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर जादू की बात किया जाए तो काफ़ी लोग जादू में ही विश्वास करते हैं। जादूगर आपको बहुत मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी एक कला है और कला देने वाले भगवान हैं। जो कला है वो भगवान की ही देन है और भगवान मनुष्य के रूप में ही आते हैं। इसीलिए किसी से डिबेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई माइंड रीड कर रहा है तो भी एक भगवान की कला है, नहीं तो हर कोई माइंड रीड करता और सबकी बातें बताता रहता। ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है कि भगवान ने उसे इतनी अच्छी चीज़ दी है कि वो किसी का भी माइंड पढ़ सकता है और लोगों को बता सकता है। ये किसी कला और चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर या फिर वकील हैं, ये सब एक अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी डॉक्टर है वो एक चीज़ जानकारी करने के लिए अपना 4 साल 5 साल समय लगा देता है, लेकिन भगवान ने इतनी बड़ी शरीर बना दी और उसे कुछ सोचना नहीं पड़ा। इसीलिए भगवान के अंदर चमत्कार है और वो सब पे अपना ध्यान रखते हैं। अगर ये देखा जाए कि कोई माइंड रीड कर रहा है या फिर कोई जादू दिखा रहा है या फिर कोई चमत्कार दिखा रहा है तो ये भी एक कला है और कला भगवान की ही देन है, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। अभी ट्रेंड में बहुत सारे माइंड रीडर आए हैं जिसमें सुहानी सा टॉप पे चल रही है, लेकिन अगर बात किया जाए तो ये भी एक कला और एक चमत्कार ही है। क्यों? क्योंकि ये भगवान की ही देन है कि वो किसी का भी माइंड पढ़ सकती हैं और रीड कर सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे लोग इतने जानकार हो सकते हैं या फिर पढ़ के वो जानकारी रख सकते हैं। अगर हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितना भी जानकारी रख लें या फिर कितनी भी पढ़ाई करने की कोशिश कर लें, तब भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो ये भगवान की ही देन है कि उस बंदे के अंदर उस खास बात रहती है कि वो लोगों का माइंड पढ़ सके। ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है कि हम किसी की माइंड रीड कर सकें, क्योंकि सबके अंदर वो क्षमता नहीं होती है। अगर हम बात करें कि माइंड रीडिंग भी एक कला है, जैसे लोग बोलते हैं कि भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब वो पागल हो जाता है, इसी तरह ये भी है। अगर हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चाहे वो साइकोलॉजी है या फिर कुछ अन्य है, अगर हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार समझ रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, वो भी एक प्रैक्टिस ही है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम उसके बारे में निपुण हो जाएंगे। क्योंकि लोगों का कहना भी है कि जो भक्त होते हैं, जब उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं तब वो पागल की तरह ही होते हैं। अगर देखा जाए, यहाँ पे पढ़ाई बहुत लोग करते हैं, तैयारी बहुत लोग करते हैं। अगर देखा जाए 135 करोड़ की आबादी में कम से कम 10 करोड़ लोग तैयारी कर रहे होंगे। कोई एसएससी निकाल ले, रेलवे निकाल ले, आईएएस, पीसीएस या आईआरएस, कुछ भी, कोई भी सरकारी नौकरी निकल जाए, 10 करोड़ लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन नहीं होता है 10 करोड़ लोगों का। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उतनी क्षमता नहीं है या फिर उतना तजुर्बा नहीं है कि वो किसी का माइंड पढ़ सकें कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, क्या नहीं पूछ सकता है। लोग 10-10 साल तैयारी करते हैं, तब भी उन्हें वो राह नहीं मिलती है। इसीलिए अगर किसी के अंदर माइंड रीड करने की, जादू करने की या फिर चमत्कार करने की क्षमता है तो एक भगवान की ही देन है। बस लोग उसे अलग अलग नाम दे रहे हैं। कोई उसे जादू बोलता है, कोई उसे माइंड रीडिंग बोलता है और कोई उसे जादू बोलता है। इसीलिए कला की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। अगर हम बात करें आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की, वो सीधा बागेश्वर धाम सरकार और हनुमान जी की कृपा बताते हैं। वो हनुमान जी की कृपा बता रहे हैं, ये भी एक सत्य है। क्यों? क्योंकि लोग अलग अलग नाम देते हैं। कोई बोलता है कि हमने तैयारी की है तब मुझे ये शिक्षा मिली है। कोई अपने गुरु को बताता है कि हमारे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है, और कोई ये बताता है कि हमने तैयारी की, इतने महीने से पढ़ाई की, तब जाके मुझे जानकारी मिली है।
इसीलिए अगर किसी के अंदर माइंड रीडिंग की क्षमता है तो ये भगवान की ही देन है कि वो किसी का माइंड पढ़ सकता है। नहीं तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सामने वाले का माइंड पढ़ के लोग जान सकते थे कि सामने वाला क्या बोलने वाला है, क्या नहीं बोलने वाला है। बस अगर देखा जाए, लोग जो भी माइंड रीडिंग करते हैं, जादू करते हैं, चमत्कार करते हैं, इसका नाम अलग अलग है कि कोई चमत्कार का नाम बताता है, कोई जादू का नाम बताता है और कोई माइंड रीडिंग बताता है। इसीलिए भगवान की ये सब कला है और भगवान की ही देन है कि जो माइंड रीडिंग कर सकता है उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो सामने वाले का माइंड पढ़ ले रहा है। नहीं तो और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे लगभग करोड़ों की आबादी रहती है। करोड़ों की आबादी में 10-20 या फिर 4-6 लोग ही लोगों का माइंड रीडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मिनटों में सामने वाले का माइंड पढ़ के बता देते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। इसीलिए माइंड रीडिंग भी एक कला है और जादू भी एक कला है और चमत्कार भी एक कला है। लोग इसे नाम अलग अलग दे रहे हैं, कोई जादू का नाम दे रहा है, कोई माइंड रीडिंग का नाम दे रहा है और कोई इसे जादू का नाम दे रहा है। इसीलिए जो भी है सब भगवान की देन है, क्योंकि हम लोग इतना प्रयास कर लेते हैं तब भी हम लोगों से कुछ नहीं हो पाता है। यहाँ पे भारत में 135 करोड़ की आबादी है। अगर 135 करोड़ की आबादी में देखा जाए तो काफ़ी लोग अपने अलग अलग काम में लगे हैं। सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई कहाँ पे किसी काम से जा रहा है, कोई बिजनेस करने जा रहा है, कोई काम करने जा रहा है। वो लोग अगर सामने वाले का माइंड रीडिंग कर लेते, अगर उन्हें पता है कि सामने वाला मेरा काम नहीं करेगा तो वो उसके पास जाएंगे भी नहीं। लोग इतना अनुमान तो लगा ही लेते हैं कि सामने वाला मेरा काम करेगा या फिर नहीं करेगा। ये भी एक कला है। इसीलिए जो भी है, चाहे जादू हो, चाहे माइंड रीडिंग हो, चाहे चमत्कार हो, ये सब भगवान की ही देन है, क्योंकि भगवान ने ही ये सब दिया है। लोग इसे अलग अलग अंधभक्त, अंधविश्वास इसका नाम दे रहे हैं। इसीलिए माइंड रीडिंग भी एक कला है, जादू है और चमत्कार भी है, क्योंकि ये कला सबके अंदर नहीं होती है। न तो हर कोई किसी का माइंड पढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी आबादी होने के बावजूद भी अगर देखा जाए, जादू, कला, चमत्कार जो भी है, जानने वाले का रेशियो कम है। क्योंकि अगर देखा जाए, जैसे यहाँ पे 10 करोड़ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस तैयारी में 10 करोड़ की तैयारी बच्चे में केवल 1 लाख का ही सिलेक्शन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अंदर कुछ न कुछ कला होती है और कुछ न कुछ जानकारी होती है। हम कितनी भी तैयारी कर लें, कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, अगर देखा जाए हम तैयारी तो करते रहते हैं लेकिन तब भी सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो 1 साल तैयारी करके भी एग्जाम निकाल ले रहा है और कोई 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है तब भी उसका नहीं हो रहा है। अगर हम 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है, और जो 1 साल से तैयारी कर रहा है उसका हो जा रहा है? इसका सॉल्यूशन कौन बताएगा कि 1 साल तैयारी करने वाले का हो जाता है और 10 साल तैयारी करने वाले का नहीं होता है? इसीलिए माइंड रीडिंग, कला, चमत्कार सब एक ही है और सब भगवान की ही देन है। भगवान ने जिन्हें माइंड रीडिंग की क्षमता दी है उनके अंदर भी एक कला है, और जो जादू कर रहे हैं उनके अंदर भी एक कला है। कोई इसे ट्रिक का नाम दे रहा है, कोई साइंस का नाम दे रहा है, कोई साइकोलॉजी का नाम दे रहा है, कोई इसे प्रैक्टिस का नाम दे रहा है। अगर प्रैक्टिस की बात करें तो लोग 10 साल से IAS, IPCS की तैयारी कर रहे हैं तब भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। कोई 1 साल में तैयारी कर रहा है उसका हो जा रहा है, और कोई जॉब या बिजनेस कर रहा है तब भी उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो इससे क्या माना जाए कि उसके अंदर कुछ कला है, या फिर जो तैयारी कर रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, पहले तो उसका होना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो तैयारी कर रहा है उसका नहीं होता है, और जो
1 साल से तैयारी कर रहा है उसका हो जाता है, या फिर कोई अपेयरिंग में एग्जाम या पेपर दे रहा है उसका हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी एक कला है और वो कला देने वाले भगवान हैं। अगर सामने वाले के अंदर कला है तो उसका सिलेक्शन पक्का होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भगवान ने उस तरह की बुद्धि दी है कि वो किसी भी चीज़ को जल्दी सोच सकता है और समझ सकता है। क्योंकि नहीं तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे लोग मंद बुद्धि के हैं, बहुत सारे लोग तेज बुद्धि के हैं, बहुत सारे लोग मीडियम बुद्धि के हैं। अगर देखा जाए तो जो तेज बुद्धि वाले हैं वो किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं और जल्दी कर भी लेते हैं और किसी भी चीज़ को जल्दी एडॉप्ट करके उसे इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। कुछ लोगों को समझाने में 1 घंटे लग जाता है और वही चीज़ किसी को समझाने में आधे घंटे भी लग जाता है और कोई बताते ही समझ जाता है। तो ये भी एक चमत्कार है और ये भगवान की ही देन है कि सामने वाला इतना कैपेबल है या फिर इतना जानकारी रखता है कि वो किसी का भी माइंड पढ़ सकता है। अगर कोई ये बोले कि हम माइंड रीडिंग करके सामने वाले के मन का बता देते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, ये भी एक कला है। कला बोला जाए, जादू बोला जाए या फिर चमत्कार बोला जाए, तीनों का मतलब एक ही है। कला, जादू, चमत्कार, ये सब भगवान की ही देन है। बस लोग इसे अलग अलग नाम देते हैं। कोई चमत्कार बोलता है, कोई जादू बोलता है और कोई कला बोलता है और कोई माइंड रीडिंग बोलता है। क्योंकि सबके अंदर ये क्षमता नहीं है कि कोई किसी की माइंड पढ़ सके या फिर कला दिखा सके या फिर जादू दिखा सके या चमत्कार दिखा सके। क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए 135 करोड़ की आबादी में सबके अंदर वो क्षमता नहीं है कि लोग वो काम कर लें जो सामने वाला कर रहा है। अगर देखा जाए इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, फिल्म स्टार हैं और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, लोग उनके जैसा क्यों नहीं बन पाते? क्यों? क्योंकि उनके पास वो बिजनेस आइडिया नहीं है, वो उनके पास ज्ञान नहीं है और वो जानकारी नहीं है कि जो सामने वाले को चाहिए। इसीलिए जो भी आगे बढ़ रहा है या फिर तरक्की कर रहा है, ये सब भगवान की ही देन है कि भगवान ने उसके अंदर उस तरह की कला दी है कि वो बंदा आगे बढ़ सके। इसीलिए लोग हर चीज़ को अलग अलग नाम देते हैं। कला हो, चमत्कार हो, विज्ञान हो, माइंड रीडिंग हो, लोग अपने अपने नाम से ही उसे जानते हैं। कोई चमत्कार का नाम बताता है, कोई माइंड रीडिंग का नाम बताता है, कोई कला और कोई जादू। और ये चारों चीज़ें देने वाले भगवान हैं। क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है और भगवान का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर कोई किसी का माइंड पढ़ सकता है तो उसके अंदर भी एक अद्भुत कला है। अद्भुत कला किसी किसी के अंदर रहती है कि वो सामने वाले का माइंड पढ़े या फिर अपनी जादू दिखाए, और चाहे इसे कोई चमत्कार का नाम दिया जा, चाहे कोई से चमत्कार का नाम दे दें। अगर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात करें, उन्होंने जो भी बातें बताई हैं उसे हनुमान जी की भक्ति और बागेश्वर धाम सरकार की जीत बताई है। क्योंकि वो ऐसा हमेशा बोलते हैं कि जो करते हैं वो हनुमान जी करते हैं और बागेश्वर धाम सरकार की देन से है। इसीलिए अगर वो किसी चीज़ का नाम दिए हैं कि वो कुछ नहीं करते हैं, जो करते हैं वो हनुमान जी और बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से होता है, तो ये सत्य है। चाहे इसे आप चमत्कार का नाम दीजिए, चाहे आप इसे जादू कहिए, चाहे कला कहिए, चाहे माइंड रीडिंग कहिए। क्योंकि माइंड रीडिंग भी एक कला है, वो भी भगवान की ही देन है कि सामने वाले के अंदर ये कला है। अगर भगवान चाहें तो सबके अंदर वो कला दे सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर देखा जाए यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके अंदर वो कला नहीं है। इसीलिए जो भी कला है अपनी कला की रिस्पेक्ट करना चाहिए और ये भगवान की देन है। क्योंकि भगवान जो देता है अच्छा देता है और जो करता है अच्छा करता है। अगर हम भगवान की बात करें, यहाँ पे कितनी पीढ़ियाँ आई और कितनी पीढ़ियाँ चली गईं और कितनी पीढ़ी आएगी और कितनी पीढ़ी चली जाएगी, तब भी भगवान को कोई नहीं पढ़ सकता। अगर हम बात करें, मानव ने चांद तक
जाने की कोशिश की और पहुंच भी गए, लेकिन सूर्य के पास कोई नहीं पहुंच पाया। वो भी एक भगवान है। वहां पे जाने के लिए लोगों ने काफी प्रयास किया, लेकिन तब भी नहीं जा पाए। अगर हम भगवान की बात करें तो लोग सूर्य देवता तक नहीं जा पाए, तो आगे कहां तक जा सकते हैं। इसीलिए जो भी है सब एक ही है। कला हो, विज्ञान हो, चमत्कार हो, प्रैक्टिस हो, जो भी है सब भगवान की ही देन है। जो होता है उन्हीं की देन से ही होता है। बस लोग इसे नाम अलग अलग दिए हैं। कोई माइंड रीडिंग बोलता है, कोई चमत्कार बोलता है, कोई जादू बोलता है। इसीलिए सबका मतलब एक है और भगवान ने जो दिया है सब कुछ सोच समझ के ही सामने वाले के अंदर दिया है। अगर देखा जाए, एक बच्चा है जो 1 मिनट के अंदर 1 घंटे का क्वेश्चन सॉल्व कर देता है और कोई उसे 2 घंटा लेने के बाद भी नहीं समझ में आता है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। कोई कैलकुलेटर का कैलकुलेशन देखते ही कर देता है माइंड से ही, और कोई कैल्सी लेने के बाद भी नहीं कर पाता है। इसीलिए जो भी है सब भगवान की देन है, क्योंकि अगर देखा जाए सबके अंदर अलग अलग बुद्धि है और अलग अलग दिमाग है। इसीलिए माइंड रीडिंग करना ये भी भगवान की देन है, और अगर कोई जादू दिखाता है ये भी भगवान की देन है, और अगर किसी के अंदर कोई खास बात है ये भी भगवान की देन है, और अगर कोई कुछ अलग दिखाता है या फिर कुछ अलग करता है तो ये भी एक चमत्कार है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर कोई कुछ अलग करता है या फिर कुछ अलग हो जाता है तो लोग उसका चमत्कार ही बोलते हैं। अगर हम देखा जाए कि अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और हमारा इंसिडेंट होने से बच जाता है तो हम लोगों से यही बात करते हैं कि आज चमत्कार हो गया कि हम बच गए। ये भगवान की ही देन है कि हम बच गए। इसीलिए ये सब का नाम एक ही है। चाहे आप इसे चमत्कार बोलिए, चाहे माइंड रीडिंग बोलिए, चाहे जादू बोलिए, चाहे कला बोलिए। क्योंकि लोग बोलते हैं कि इसे पढ़ने से ही, लोगों को प्रैक्टिस करने से या फिर 10 साल 20 साल इसकी प्रैक्टिस जानकारी करने से उनके अंदर माइंड रीडिंग करने की क्षमता आ जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर कोई 5 साल 10 साल 15 साल से प्रैक्टिस करने से ही आ जाता तो आज सारे लोग DMSP PCS होते। इसीलिए लोगों के अंदर अलग अलग कला होती है और लोगों की अलग अलग सोचने की क्षमता है। इसीलिए लोगों के बहकावे में ना आए। इसीलिए जो भी है उसे भगवान की ही देन माने, क्योंकि जो दिया है सब भगवान का ही है। लोग चाहे जितनी बातें कर लें, लेकिन जब किसी के साथ कुछ भी होता है तो लोग यही बोलते हैं ये तो ऊपर वाले ने किस्मत में ही लिखा था तभी मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं तो होता ही नहीं। अगर ऐसा है तो भगवान ही सब कुछ हैं, क्योंकि लोग कितना भी कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर भगवान को ही नहीं राजी होगा तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता है। अगर बात किया जाए तो भगवान के अंदर ही सारी क्षमता है और सारी इच्छा है। जो होता है उन्हीं की इच्छा से होता है और उन्हीं के मर्जी से होता है। अगर उनकी इच्छा और उनकी मर्जी ना हो तो यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब भगवान की ही मर्जी रहती है तभी ये सब काम होते हैं। अगर देखा जाए ठंड होती है, बारिश होती है, धूप होती है, अगर किसी भी मौसम की बात किया जाए ये सब भगवान की ही देन है, क्योंकि भगवान के यहाँ सब कुछ है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें, मौसम विभाग भी जो भी जानकारी देता है वो अपनी जानकारी से ही देता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है और किस हिसाब से हो रहा है, किस डायरेक्शन से रुख चेंज हो रहा है, कौन मौसम आने वाला है, कब मौसम नहीं जाने वाला है। लेकिन कभी कभी मौसम विभाग भी नहीं पढ़ पाता है कि मौसम कहाँ से आ गई, बारिश कहाँ से आ गया और तूफान कहाँ से आ गया। इसीलिए जो भी है सब भगवान की देन है। इसीलिए आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को उनकी मन की बातें बता रहे हैं। नहीं तो अगर देखा जाए, अगर कोई भी किसी का मन पढ़ने वाला नहीं है, ना तो कोई किसी को बताने वाला है, ना तो कोई किसी को जानकारी देने वाला है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। अगर हम देखा जाए, हम लोग भगवान के एक अंशी हैं,
जो इस धरती पे आए हैं और कितने दिन रहेंगे कितने दिन नहीं रहेंगे ये ऊपर वाले की ही मर्जी है। इसीलिए भगवान में विश्वास रखना चाहिए और अपने अंदर जो भी कला है इसे उजागर करना चाहिए, चाहे लोग जो भी कहें, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये सब एक कला ही है। क्योंकि लोग इसे चाहे कला कहें, जादू कहें, माइंड रीडिंग कहें या फिर चमत्कार कहें, इसीलिए लोगों के बहकावे में ना आए। अगर किसी के अंदर माइंड रीडिंग की क्षमता है तो भी एक चमत्कार है और वो भगवान की ही देन है कि उस आदमी के अंदर वो पढ़ने की क्षमता है, चाहे वो माइंड रीडिंग हो या फिर कला हो, जादू हो या फिर चमत्कार हो। अगर माइंड रीडिंग, जादू, कला इन तीनों को देखा जाए तो एक चमत्कार ही है। बस कोई इसे भगवान का नाम दे दिया है कि ये सब हनुमान जी की कृपा से होता है और हमारे बालाजी सरकार की कृपा से होता है। बस यही बात है कि लोग आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पखंडी बता रहे हैं या फिर बता रहे हैं कि वो जो बता रहे हैं झूठ बता रहे हैं या फिर उनके अंदर माइंड रीड करने की क्षमता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके अंदर जो भी है वो सब भगवान की ही देन है और जो हो रहा है सब भगवान की कृपा से ही है। अगर देखा जाए जिनके अंदर माइंड रीडिंग करने की भी क्षमता है वो भी भगवान की ही देन है, चाहे आप उसे चमत्कार मानिए चाहे आप उसे कला मानिए। बस फर्क इतना है कि कोई उसे जादू बताता है, कोई कला बताता है या फिर कोई माइंड रीडिंग की क्षमता बताता है या फिर कोई इसे साइंस बताता है। क्योंकि भगवान के सामने कोई साइंस नहीं है और कोई माइंड रीडिंग नहीं है, क्योंकि लोग की प्रैक्टिस करने से ही लोग माइंड रीडिंग करने की क्षमता पढ़ सकते हैं। अगर प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होता तो आज बहुत सारे लोग IAS, PCS होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भगवान की ही देन है कि सब कौन कितना तेज है और कितना मंदबुद्धि है, क्योंकि जो होता है सब भगवान के आशीर्वाद से ही होता है। क्योंकि जिस भगवान ने हमें बनाया है अगर हम उसे माइंड रीडिंग या फिर कला या जादू बताएंगे तो भी एक गुनाह होगा, क्योंकि जो है सब भगवान की देन है। वो चाहे जो हो भगवान की देन है, उसका सम्मान करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम आज बोल रहे हैं वो भी भगवान की देन है, अगर हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ भगवान की देन है। इसीलिए भगवान पे कभी भी अंधविश्वास नहीं बोलना चाहिए। बस इतना है कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उसे भगवान का नाम दे दिया है कि जो कुछ होता है हमारे हनुमान जी की कृपा से होता है और बागेश्वर धाम की कृपा से ही होता है। अगर ये माना जाए तो जो भी है वो सब भगवान की ही देन है। उन्होंने भगवान का नाम दे दिया है, लोगों ने इसे जादू बता दिया है, कोई कला बताया है, कोई माइंड रीडिंग बताया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सब कला उसकी वजह से हुआ है कि माइंड रीडिंग करने की क्षमता मेरी वजह से आया है, मेरी प्रैक्टिस करने से आया है या फिर मुझे बचपन से है, जो भी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी के अंदर कोई भी काबिलियत है तो वो उसकी वजह से है भगवान की, क्योंकि अगर भगवान की कृपा है तभी हम बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और ऐशो आराम से रह रहे हैं। अगर भगवान की कृपा नहीं रहती तो हम रोड पे भी हो सकते थे या फिर महल में भी हो सकते थे। जो कुछ है भगवान की ही देन है। बस आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसे भगवान का नाम दे दिया है कि जो कुछ होता है उन्हीं के चमत्कार से होता है। और बहुत सारे लोग इसे माइंड रीडिंग का नाम दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे जादू बता रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे कला बता रहे हैं। अगर देखा जाए तो भगवान इंसान के अंदर ही रहता है और वो सबके अंदर नहीं रहता है, या फिर सबके अंदर वो खूबी नहीं रहती है जो सबके अंदर होनी चाहिए। अगर हम रामायण महाभारत की बात करें उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि सब भगवान राम ही हो गए थे, ऐसा नहीं है। सबके अंदर अलग अलग कला होती है, क्योंकि अगर हम देखा जाए भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। वो चाहे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या फिर जितने भी माइंड रीडिंग है, वो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ कला है, चाहे आप उसे कला कहिए या फिर चमत्कार कहिए, वो भगवान की ही देन है।
इसीलिए भगवान का सम्मान करें और अपने कला का प्रदर्शन करें, क्योंकि लोग अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी कला दिखा रहे हैं। अगर हम राजनीतिज्ञों की बात करें तो राजनीति में अपना कला कर रहे हैं, प्रशासन की बात करें प्रशासन वाले अपनी कला दिखा रहे हैं, अगर महात्माओं की बात करें वो अपनी कला दिखा रहे हैं अपने क्षेत्र में, न्यूज रिपोर्टर की बात करें वो अपने क्षेत्र में कला दिखा रहे हैं, और अगर काम करने वाले की बात करें वो अपने क्षेत्र में कला दिखा रहे हैं, मजदूरों की बात करें वो अपने क्षेत्र में कला दिखा रहे हैं, और अगर गरीब की बात करें वो भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसीलिए जो भी कर रहा है सब भगवान की कृपा से हो रहा है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता वही हैं और उनके आगे किसी की नहीं चलती है, चाहे वो जो हो। अगर किसी के अंदर कोई भी काबिलियत हो वो भगवान की ही देन है, बस उसका नाम अलग अलग है। कोई जादू बताता है, कोई टोना बताता है, कोई माइंड रीडिंग बताता है और कोई चमत्कार बताता है। अगर किसी के अंदर जो भी खूबी है वो भी एक भगवान की ही देन है, इसीलिए भगवान का हमेशा सम्मान करें। और भगवान खुद नहीं आते हैं, वो किसी न किसी के भेष में ही आते हैं। अगर माना जाए आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो भी भगवान के भेष में ही लोगों के साथ में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और हम लोगों के बीच में सबकी मदद कर रहे हैं। अगर कोई माइंड रीडिंग की बात करें वो भी किसी न किसी तरीके से उसके अंदर भी कोई ना कोई खूबी है कि जो सामने वाले का माइंड पढ़ सकता है, या फिर कोई ना कोई जादू दिखा रहा है, बस केवल नाम अलग अलग है, काम एक ही है। काम वही है कि उसके अंदर कुछ न कुछ कला है या फिर कुछ न कुछ चमत्कार है कि जो सामने वाले का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर देता है। नहीं तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी आबादी है, सबके अंदर वैसा गुण क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि ये एक चमत्कार ही है कि कुछ विचित्र लोगों के अंदर ही ऐसी कला होती है कि वो सामने वाले का माइंड पढ़ सकते हैं, या फिर कोई जादू दिखा सकते हैं, या फिर कुछ अद्भुत चीजें कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, हर लोग कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे रहेंगे, क्योंकि कोई गरीबी में जीवन यापन नहीं करना चाहता, या फिर कोई पैदल चलने वाला पैदल नहीं चलना चाहता। अगर कोई भी हेलीकॉप्टर से जा रहा है तो वो भी हेलीकॉप्टर से भी जाना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि ये सब एक कला ही है और ये कला भगवान की ही देन है कि उन्होंने इस सृष्टि में जितने भी आदमी बनाए हैं बहुत कुछ सोच समझ के ही बनाया है, और जो भी करने वाले हैं वही करने वाले हैं। इसीलिए अफवाह में ना आए और जो लोग जो भी कर रहे हैं उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जिस जात के हों, बिरादरी के हों, या फिर चाहे जिस एरिया से या फिर चाहे जिस पेशे से बिलोंग करते हों, सबके अंदर कुछ ना कुछ खास बात रहती है। नहीं तो आज सारे लोग स्टार होते और सारे लोग राजनीति में विधायक, प्रधानमंत्री, सीएम और मुख्यमंत्री होते। इसीलिए सबके अंदर सारी कला नहीं है। अगर किसी के अंदर जो भी कला है वो भगवान की ही देन है, बस लोगों ने नाम अलग अलग दिए हैं, बाकी काम सबका एक ही है। कोई जादू बताता है, कोई टोना या फिर कोई कला बताता है, या कोई उसने उसे चमत्कार का नाम दिया है, लेकिन वो सब देने वाले ईश्वर ही हैं। इसीलिए जो भी है ईश्वर का सम्मान करें और आदर करें, क्योंकि देने वाले वही हैं। इसीलिए हमेशा ईश्वर का नाम लेना चाहिए और हमेशा श्रद्धा में रहना चाहिए, क्योंकि देने वाले ईश्वर हैं और लेने वाले भी ईश्वर हैं। हम चाहे जितना बोल लें, चाहे जो कर लें, अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। नहीं तो यहाँ पे एसी लगाने की क्या ज़रूरत थी, या फिर कुछ और करने की क्या ज़रूरत है? अगर नॉर्मली ईश्वर चाहते हैं तो हवा भी चलती है, एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लोगों ने अपना कंफर्टेबल ढूंढ लिया है कि किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन्होंने अपनी ज़रूरतें पूरा की हैं, लेकिन जब भगवान की चलती है तब किसी की नहीं चलती है। इसीलिए भगवान पे विश्वास करें और जिसके अंदर जो भी कला है उसका सम्मान करें। नाम अलग अलग है, बाकी काम एक है, चाहे जादू हो, कला हो, या फिर माइंड रीडिंग हो, या फिर चमत्कार हो। लोगों ने नाम अलग अलग दिए हैं, बाकी काम सबका एक ही है।
क्यों? क्योंकि लोग जो भी काम कर रहे हैं वो भी सब ईश्वर की ही देन है। इसीलिए अगर किसी के अंदर कुछ स्पेशल है तो वो भी भगवान की देन है। नहीं तो आज यहाँ पे कोई भी नहीं रहना चाहता है कि वो यहाँ पे रहें। कोई भी जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में नहीं रहना चाहता है। अगर कोई मजदूर है तो भी राजा बनना चाहता है, और कोई राजा है वो भगवान बनना चाहता है। लेकिन इसलिए जो भी है भगवान का सम्मान करें और लोगों के साथ गुमराह में ना आए। जो भी है भगवान की देन है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।